हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, कल मैंने ना एक पोस्ट डाली थी, और पोस्ट भी थी और वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी था। तो उस पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है बस। और मतलब बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोगों का मुझे उस वीडियो के बाद सपोर्ट मिला ना। मतलब ऐसे लोगों ने मुझे कॉल करी जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मैं उन लोगों का यहाँ पे नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे लिए तो इशू क्रिएट नहीं होता, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए इशू ज़रूर क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मैं नाम नहीं डिस्कस कर सकती, बट हाँ मैंने इतना बता दिया कि जो मेरी शॉर्ट वीडियो थी उसका हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, वो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी, और मेरा मतलब वो ना मेरी ज़िंदगी की रियलिटी है। क्योंकि ना मैं बताऊँ आप लोगों को, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। मतलब मैं जब अपने यहाँ मायके में आई थी, तो मैं जब अपनी ससुराल से चली थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं बस वही थे 2-4 जोड़ी कपड़े नॉर्मली होते हैं बस वो, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली गई आसपास लोगों में, बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई, और मैं अभी आगे के वीडियो में आप लोगों से सब डिस्कस करूँगी। आप लोग बने रहिएगा। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये आज कैसे ये क्यों पहन के बैठी हूँ ना, तो इसके पीछे का भी पूरी वीडियो देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसके पीछे का भी रीज़न है, ठीक है। तो आज की वीडियो में पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब साफ दिखाई देंगी आपको इस वीडियो के बाद से, और जिसे दिख गई होंगी ना ऑलरेडी, वो दिख भी गई हैं। और क्योंकि मुझसे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें सबको क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट वीडियो थी वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मेरी स्टोरी आप समझ लो, क्योंकि मतलब वो सारी चीज़ें मैंने तो की नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ नहीं, मैं तो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हूँ। मतलब यहाँ आके पिट गई तो मैं तो ये समझती हूँ कि मैं उन पर डिपेंड हूँ ना, क्या करूँ, मजबूरी है। और भगवान ना करे किसी भी लड़की को ऐसे इन हालतों में अपने घर पे रहना पड़े, ठीक है। मतलब अपने मायके में रहना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं और बहुत हंसी आती है बहुत सारे लोगों को। तो बस मैं उन लोगों से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अपना घमंड दिखाना हो या अपनी हंसी दिखानी हो, अपने 32 दांत दिखाने हो, तो अपने घर पे बैठना। मेरे यहाँ पे या फिर मेरे बारे में बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊँ, जिसको मैं ये चीज़ बोल रही हूँ बस वही समझेगा जिसने ये जो ये करता है और जिसने मेरे पीठ पीछे ये चीज़ें की है, ठीक है। तो अपना घमंड अपने पास रखो, अपनी हंसी अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी हंसी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, तुम 32 भी नहीं बच्चे होंगे, थोड़े बहुत ही दांत होंगे, वो तुम दांत दिखा रहे हो। और जो जिसके लिए बोल रही हूँ ना मैं, वो अच्छी सी बात समझ रहा होगा या समझ रही होगी, जो भी है। तो बस टॉपिक से हट रही हूँ, बट मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दूँ कि वो उस रील में ऐसा है क्या। हाँ, वो ना माधव शुरू से अपने बच्चे के लिए, हर पेरेंट ही करता है वैसे तो, लेकिन मेरे से ज़्यादा भी माधव को थी कि ऐसे रखना है वैसे रखना है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितने टाइम माधव फिजिकली हमारे साथ थे, मतलब मेरे और अपने बच्चे के साथ, सब माधव ने सब कुछ किया, सब कुछ A to Z। मतलब मैं और डीपली चीज़ें तो किसी और वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो सब कुछ किया, अच्छे से किया, फाइनेंशियली हो चाहे वो, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो सपोर्ट करने के हिसाब से अपने बच्चों, बीवी बच्चों के लिए माधव हमेशा हर जगह पे खड़े रहे, ठीक है। तो माधव का हमेशा से ये मानना था कि चाहे हम दोनों कम कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारा बच्चा माधव के सामने तक कोई भी कपड़ा माधव ने रिपीट कराया होगा, और जिसके बाद झूठ लगती है तो उसके दिमाग का मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। तो बस है ना, तो माधव ने कोई भी कपड़ा अपने बच्चों को रिपीट नहीं कराया अपने सामने तक। वो बात अलग है, हाँ आज मुझे कराना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने घर व मायके वालों पर प्रेशर तो नहीं है यार, कोई भी नहीं करता वैसे तो ऐसे। क्योंकि जो एक हस्बैंड कर सकता है वो मुझे नहीं लगता जो एक बाप कर सकता है अपने बच्चे के लिए, वो नाना मामा कोई भी कितना भी कर ले यार, बाप वाला कोई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो 32 दांत दिखते हैं ना फालतू के, 32 में गलत ही बोल रही हूँ,
कि अपने ये दांत को ज़रा कंट्रोल में रखो। तो गाइज वो बीच में मुझे कोई एक ब्रांड है उसका नोटिफिकेशन आया था, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे नहीं पता आज ये वीडियो किस तरफ जाएगी और कैसे जाएगी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को मैं क्लियर आउट मेरी वीडियो के थ्रू हो गई हैं और मेरे शब्दों के थ्रू, क्योंकि उन लोगों को कुछ और ही बताया जाता था और अभी तक कुछ और ही पता था। लेकिन हाँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ नहीं, तो माधव जो जैसा चाहते थे वैसा हुआ, अभी तक भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ फिजिकली नहीं है, बट देख तो वो सबको सब रहे हैं ना, सबको देख रहा है माधव, सबको। तो ये फालतू की टुच्ची बातें होती हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊं कि मेरे लिए बोला जाता है कि ये बहुत क्या इज्जत नहीं है इस लड़की को कुछ, और घमंडी है ना। तो मैं आपको बताऊं, आपकी इज्जत होगी ना, आपकी बहुत इज्जत है, तो आप ऐसी बातें करते हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप समाज में बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत इज्जत है, और मेरी तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, मैं ये आज पहन के बैठी हूँ क्योंकि यार इज्जत तो है। अब वो क्या 4 लोग क्या सोचते हैं मेरी इज्जत के बारे में, मुझे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो कुछ काम है ना, वो भी तो कुछ काम करेंगे। जजमेंटल होंगे ना, उनके पास कोई और काम नहीं है, उनके पास बस कृतिका 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 के अलावा कोई काम नहीं है। तो वो मेरे बारे में तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, मेरी इज्जत के बारे में बात करने लग गए, जो बहुत पुरानी आदत है। और दूसरी चीज़ घमंडी है, तो बहुत घमंडी लड़की है। तो भैया ठीक है, तो छोड़ो, मेरे घमंड को तो छोड़ो, जिसको भी घमंड है वो मैं उसको सीधा बोलती हूँ, घमंड दिखाओ तो अपने घर पे बैठो, ठीक है। मुझ में तो घमंड नहीं है, बाकी जो जैसा होता है उसे वैसे लगता है बस। क्योंकि अगर आपको जो जज कर रहा है अगर उसमें घमंड है तो उसे वही लगेगा ना आप भी घमंडी हो, बस सिंपल। तो घमंड दिखाओ तो अपने घर पे बैठो। और वो बोलते ना, इज्जत और सम्मान सबको हजम नहीं होता, यही बात सच है, मतलब आज के ज़माने में सच है। और मैं आपको लोगों को बताऊँ, ये जो भी बात थी ना, ये जिसके लिए थी वो अच्छे से समझ गया होगा या समझ गई होगी जो है। और कोई भी अपने पास से इधर उधर गैस मत करने लगना कि मैंने इसको बोला या उसको बोला, है ना। बस मैंने किसी को नहीं बोला, लेकिन जिसको बोला वो समझ गया या समझ गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई होंगी। मैं वैसे ही सोचती हूँ भगवान किसी में कभी घमंड ना आए, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ है जो अच्छों को तोड़ के बिखेर देती है, अच्छों को, है ना। तो रावण का घमंड नहीं रहा तो इंसान का क्या घमंड रहेगा। घमंड जो मुझ में घमंड देख रहा है या देख रही है, उसके अंदर शायद खुद है ना, पक्का है। तभी तो मैं तो यही बोलती हूँ, भैया घमंड दिखाओ तो अपने घर बैठो, और बस। और इज्जत और सम्मान और देसी घी कहते हैं ना, हर किसी को हजम नहीं होता, तो वही चीज़ है। बहुत लोगों से, मतलब 2 ही कॉल में मेरी बहुत लोगों से बात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों ने जो बातें बताई ना, सच में मतलब दिमाग घुमाने वाली बातें थी। कोई बात नहीं, खैर मेरे लिए दिमाग घुमाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे उम्मीद मैं कर सकती हूँ कुछ भी बोल सकता है कोई भी जाना मेरे बारे में, कोई बात नहीं। आई होप गाइस, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें यहाँ से निकली होंगी, और बहुत सारे लोगों को दिल से कनेक्शन भी बना होगा मेरी बातों के थ्रू, और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगी होंगी, क्योंकि जिनके लिए थी, जिसके लिए थी, उसको तो अच्छे से समझ में आई होगी ना, बस। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।